हेलो एवरीवन। इस कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके लिए और वीडियोस लाए जा सके। हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो स्क्वायर निकालना सीखेंगे तो इसमें नया क्या बात है। एक्चुअली में स्क्वायर निकालना तो हम लोग सबको आता है, लेकिन स्क्वायर के साथ खेलना नहीं आता है। वी डू नॉट नो हाउ टू प्ले विद द स्क्वायर। तो आज हम लोग मैजिक ऑफ मैथ्स देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे मैजिक ऑफ मैथ्स। तो जब हम लोग मैजिक का बात कर रहे हैं यानी कि कुछ जादू होगा। क्या जादू होगा? स्क्वायर जो आप लोग के लिए निकालना बहुत टफ काम होता है, जिसके लिए आप लोग एक स्क्वायर निकालने के लिए 1-2 मिनट का समय लगाते हैं, वो स्क्वायर हम लोग विद इन सेकेंड्स, इससे पहले कि आप कैलकुलेटर निकालेंगे उससे पहले हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। लेकिन स्क्वायर का मैजिक जानने के पहले हम लोग को जानना होगा स्क्वायर क्या होता है। तो ऐसे तो आप लोग सब जानते ही हैं स्क्वायर क्या होता है, बट देन ऑल्सो स्क्वायर का मतलब अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर है मतलब दैट नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। हम लोग उसी नंबर को, सेम नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। लाइक लेट अस सपोज हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, लाइक 2 स्क्वायर, तो ये होता है 2 into 2 यानी कि 4। 3 स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 3 into 3 होता है 9। 4 स्क्वायर निकालेंगे तो 4 into 4 16। 5 स्क्वायर निकालेंगे तो 5 into 5 25 होगा। तो ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का मतलब पावर 2 होता है। तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 लगा रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग लगा रहे हैं 7 के ऊपर पावर 2, तो ये मतलब 7 स्क्वायर हो गया, दैट इज 7 into 7 49। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। तो फिर इसमें नया क्या बात होगा, इसमें मैजिक वाली क्या बात होगी। अभी हम लोग जो स्क्वायर्स निकाल रहे हैं ये छोटे नंबर्स का है, निकालना बहुत आसान है। अगर ये नंबर बढ़ता जाए 10 के बाद 11 12 13 14 15 2 डिजिट्स में चला जाए तब भी थोड़ा आसान होगा हम लोग के लिए। लेकिन अगर ये नंबर और भी बड़ा हो जाए, लाइक लेट अस सपोज आपसे पूछ दें 47 का स्क्वायर क्या हो, तो आप क्या करने लगेंगे, आप लोग क्या करेंगे 47 और 47 इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू। तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। बट अगर आप हमसे पूछिएगा 47 का स्क्वायर क्या होता है, तो जस्ट आई विल डू लाइक दिस। इससे पहले कि आप कैलकुलेटर निकालेंगे आई विल टेल यू द वैल्यू कि उसका वैल्यू एक्चुअली में क्या है। अगर ऐसा नहीं कि ये 50 से कम छोटा नंबर है, इसलिए हम लोग किसी भी 2 डिजिट नंबर के साथ ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए हम 57 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो भी ये बहुत आसान है, तो भी हम लोग बिना कुछ किए, बिना कोई कैलकुलेशन किए आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और आप चेक करिए कि अपने कैलकुलेटर में 57 का स्क्वायर ऐसा आता है। जितनी देर में आप कैलकुलेटर में निकालेंगे उससे पहले या उतनी ही देर में हम इसको बिना किसी कैलकुलेटर का, बिना किसी डिवाइस के हेल्प का बता सकते हैं आपको वैल्यू। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये दिस हैज बीन मग्ड अप, ये याद किया गया है। इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, विल डिस्कस दैट ट्रिक राइट नाउ। लेकिन वो ट्रिक यूज करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज जानना है कि स्क्वायर क्या होता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं कि स्क्वायर क्या होता है। और उसके बाद दूसरा चीज ये मेरे तरफ से जो हम बोल रहे हैं कि आप लोग को 20-25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप लोग को 30 तक का स्क्वायर याद है तो और वेल एंड गुड, हम लोग वहां तक का स्क्वायर याद कर लेंगे तो आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बी एबल टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ मोर देन 100 नंबर्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो आइए हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज दैट ट्रिक। सो बिफोर मूविंग अहेड, ये जो स्क्वायर निकालने का मैजिक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम ऑलरेडी बताए हैं कि आप लोग कुछ नंबर्स का स्क्वायर याद होना चाहिए। यहां पर आपके रेफरेंस के लिए कुछ नंबर्स का स्क्वायर लिखे हैं सो दैट यू कुड सी हाउ वी आर यूजिंग दैट ट्रिक।
ये कुछ 10 तक का हम नंबर का स्क्वायर लिख के रखें, बट आप लोग को कम से कम 20 तक का याद होना चाहिए और 30 तक का याद कर लें तो और भी बहुत अच्छा होगा, आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। या ये बोले कि स्क्वायर जो हम लोग निकालेंगे उसके लिए हम लोग के पास जो नंबर्स होगा उसका वो हम लोग ज्यादा अधिक नंबर्स का फाइंड कर पाएंगे। तो ठीक है, अब हम लोग अपना टाइम को सेव करते हुए हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग दो नंबर्स को बेस नंबर मानते हैं, एक 25 और एक 50। आर्बिट्रेरली ऑफ एनीथिंग, बिना किसी भी चीज को सोचे आपके पास दो नंबर है 25 और 50, बस यही दो नंबर्स पे हम लोग पूरा काम करेंगे। तो ये जो दो नंबर्स है इसको हम बोले कि हम लोग मानेंगे these two are the बेस नंबर्स। ठीक है, बेस नंबर। इस बेस नंबर का कोई बेस नहीं है, जैसा कि हम बोले ये ट्रिक है और इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये मान के चलना है कि आपको बस जो भी काम करना है इन दो नंबर्स के साथ करना है। तो लाइक अभी हम आपको दिखा रहे थे कि 47 का स्क्वायर निकाले थे, तो 47 का स्क्वायर निकाल रहे थे, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि हम लोग इस 47 को जिसका स्क्वायर निकाला है, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 47 का, तो 47 को 50 के साथ कंपेयर करेंगे। तो 47 कम है 47 से, 47 छोटा है 50 से, और कितना छोटा है वो 3, डिफरेंस कितना का है 3 का है। तो जितने का डिफरेंस है उतना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये आपको लिख लेना है, बट ये 2 डिजिट्स में लिखना है। जितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाले वो मिला 3, जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर लिखना है, बट ऑलवेज इन 2 डिजिट्स। 3 का स्क्वायर 9 लिखे, और कितने का डिफरेंस था 3 का। ये 50 से 3 कम है, तो यानी 25 में 3 हम लोग माइनस कर देंगे और ये बन जाएगा 22। 25 माइनस 3 22। ये आपका 47 का स्क्वायर रेडी है। बताने में समय लग रहा है क्योंकि हम आप लोगों को बता रहे हैं, बट बिलीव मी आप एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये विद इन सेकेंड्स 1 से 2 सेकंड का काम है, ये 10 सेकंड का भी काम नहीं है। एक बार फिर हम आप लोगों को निकालते हैं। मान लीजिए आपको 49 का स्क्वायर निकालना है, तो डिफरेंस इज ऑफ 1 दैट इज 0 1 कम है, 25 में से 1 गया 24, 2401। बिलीव मी जितना समय बताने में लग रहा है उसका भी आधा समय आपको बनाने में लगेगा। आप एक और चेक कीजिए, मान लीजिए आपको निकालना है 43 का स्क्वायर, डिफरेंस इज ऑफ 7 का डिफरेंस है 49 और 7 कम है, यानी 25 में से 7 आपको घटाना है 1849। इससे ज्यादा इजी और इससे ज्यादा शॉर्ट, इससे कम समय में बनाने के लिए स्क्वायर का कोई मेथड नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज कमेंट में हम लोगों को बताएं। अब ये तो बार बार कम वाला बात है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 54। तो फिर कंपेयर करेंगे इसको 50 से। 50 और 54 के बीच में 4 का डिफरेंस है। अगेन आई सेड यू जो डिफरेंस होगा इसको स्क्वायर लिखेंगे और 2 डिजिट्स में लिखेंगे। 16 4 का स्क्वायर 16, 4 अधिक है, यहां पर कम हो रहा था तो हम 25 से माइनस कर रहे थे, अधिक हो रहा है ऐड करेंगे। 4 अधिक है तो 25 प्लस 4 29, 2916। एक और देखिए 57 स्क्वायर, 7 अधिक है, डिफरेंस 50 और 57 में कितने का है 7 का। 7 स्क्वायर इज 49 और 7 अधिक है, मतलब 25 में हम लोग 7 ऐड करेंगे, 25 and 7 is 32, 3249। बहुत ही ज्यादा आसान टेक्निक है ये, इसको यूज करके आप 80 तक का किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बाकी रेस्ट के लिए भी हमारे पास टेक्निक है, विल डिस्कस दैट आल्सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट इसको हम लोग थोड़ा सा और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास 63 का स्क्वायर आपको निकालना है, डिफरेंस फिर हम लोग 50 से ही कंपेयर करेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है उसका डिफरेंस हमेशा 50 के साथ, उसको 50 के साथ कंपेयर करेंगे। डिफरेंस 13 का 13 का स्क्वायर
हम आपको बोले हैं याद होना चाहिए 20, 25, 30 तक का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। बट हम यहाँ पे बोले हैं हमेशा आपको 2 डिजिट लिखना है, तो आप सिर्फ लिखेंगे 69। डिफरेंस कितने का था? 13 का था, मतलब 25 में 13 ऐड करेंगे 38 मिलेगा, और 1 हमारे पास यहाँ पर छोड़ दिए थे जो कैरी में जा रहा है, तो 1 और ऐड करेंगे वो हो जाएगा 39, 3969। In this way we can find square of any such digits। 12 डिफरेंस अभी कितना होगा? 50 से कंपेयर करेंगे 62 का डिफरेंस इज 12। 12 का स्क्वायर आप लोगों को मिलेगा, 12 का स्क्वायर आपको मिलेगा 144। 2 डिजिट लिखेंगे 44। 20 ये 12 अधिक है तो 25 में 12 ऐड करेंगे, तो 25 में 12 ऐड करेंगे 37। 1 बचा हुआ है उसको भी ऐड करेंगे 37 में 1 38। इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 30 तक का स्क्वायर याद है तो आप इस ट्रिक को यूज करके 80 तक का स्क्वायर आसानी से बिना कुछ सोचे, बिना अपना समय बर्बाद किए निकाल सकते हैं। दिस विल हेल्प यू इन लॉट ऑफ एग्जाम्स। अगर छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको अपने एग्जाम्स में इसको क्रॉस चेक करने में हेल्प मिलेगा। और अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का बात करें, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, तो वहां पर आपको बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना होता है, और वहां पर हम लोगों को सबसे जरूरी जो चीज होता है वो है समय बचाना। देयर यू कैन यूज दिस ट्रिक वेरी वेल, और ये 100% करेक्ट है। बात 80 के बाद का है, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई ट्रिक नहीं है, विल यूज दैट आल्सो, उसको भी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए हम लोग का 80 तक के लिए आप लोग आज प्रैक्टिस करके रखेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद हमको कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को ये ट्रिक कितना यूजफुल हो रहा है। थैंक यू एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास 80 से आगे के लिए। थैंक यू वंस अगेन।